हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे है और हम सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर की जो सेकंड पेपर है अवकलन समीकरण वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज हमारा टारगेट ये होगा कि हम आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें और ये वीडियो जहाँ तक हो सके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि अवकल समीकरण, उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट समझ में आ सके। तो मैं यहाँ बेसिकली यहाँ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और उन थ्योरी पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, और मोस्टली अगर जोधपुर में आए हुए क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूँगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है, क्या होता है इसके अंदर, सब हम आपको आज बेसिक से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अगर इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, रेखिक अवकल समीकरण। देखो इस टॉपिक के नाम के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ। अवकल समीकरण तुम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। रेखिक मीन्स उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि उसका एक बार ही उसका क्या किया गया है, अवकलन किया गया है। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या होती है, रेखिक अवकल समीकरण की फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण की। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब ये जो पी और या जो क्यू है ये क्या हो सकते हैं, या तो अचर हो सकते हैं या यानी कि कांस्टेंट, या फिर एक्स के फलन हो सकते हैं। या तो अचर हो सकते हैं या फिर एक्स के फलन हो सकते हैं। ये तो था डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। अब कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं बनता है, तब दूसरी फॉर्म क्या लगती है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, ये ध्यान रखना जो नीचे वेरिएबल दे रखा है वही वेरिएबल किसके अंदर होंगे, पी और क्यू के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें वेरिएबल नीचे क्या है, वाई है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पी वाई आएगा। और साथ में अब ऊपर एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, ऊपर वाई था तो यहाँ पर वाई है, बराबर क्यू वाई। अब ये जो P और ये Q है, अब ये यहाँ पर क्या होंगे, या तो अचर होंगे और या फिर y के फलन होंगे। ये था हमारा आज का रेखिक अवकल समीकरण की थ्योरी थी कि इस तरह की फॉर्म होती है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं A लिख लेता हूँ और इसको मैं B लिख लेता हूँ। ठीक है, अब A को सॉल्व करने का तरीका क्या है और B को सॉल्व करने का तरीका क्या है। A को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इस तरह की अगर फॉर्म बन जाए तो हम उसका क्या निकालते हैं, समाकल गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको लिखने का तरीका क्या है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है ना, सॉल्विंग ए को सॉल्व करने का तरीका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लिया, ई की पावर एक्स पी एक्स डी एक्स, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया, आई एफ। अब इसका आगे सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन, मेन फंक्शन कौन है, y, इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है, y, तो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना हमको, आई एफ को मल्टीप्लाई करवाना किससे, क्यू एक्स से और फिर डी एक्स। और हम जानते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या आएगा, c आएगा। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं b को सॉल्व, क्योंकि इसके c क्यों आता है, अगर इसके ऊपर लिमिट नहीं है तब सी आएगा, और जब जैसे इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी तब ये सी यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इस बार y की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, मेन फंक्शन y था और इसमें मेन फंक्शन कौन है, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू वाई डी वाई प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ताकि ये आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, मोस्टली जो कि मैं आए हुए करवाऊँगा मैं वैसे तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आप कंपैरिजन या ए से कर सकते हैं या फिर बी से कर सकते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म है, साथ में क्या आता है, वाई आता है, पी एक्स आता है, क्या आता है, पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्यू एक्स, इस तरह की फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। तो अब देखिए वाई से तो वाई हो रहा है, मैच हो रहा है। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10x। अब मैंने क्या बोला था कि जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म होती है, जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म होती है तो पी और क्यू किसके फलन होते हैं, या तो अचर होते हैं या फिर एक्स के फलन होते हैं। तो अब इस वाली कंडीशन में देखिए, पी एक्स का फलन मिल रहा है, ये उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू हमको क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 10x dx। ठीक है, और कुछ कुछ इंटीग्रेशन क्या करना है हमको, ये शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, जो हमने 12th क्लास में पढ़े तो उसको सीधे मुंह ज़बान याद करने, वरना एग्जाम में इस तरह के इंटीग्रेशन को हमारे पास सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए साइन अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए नीचे वाले का अवकलन क्या होता है, ऊपर वाला हो रहा है, सिर्फ एक माइनस की कमी है, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, माइनस से गुणा करवाया और माइनस अंदर और बाहर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस और माइनस प्लस कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए इस माइनस को हटा दिया मैंने, कॉस एक्स का अवकलन ऊपर वाला हो रहा है माइनस साइन एक्स, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन होता है। जो भी वैल्यू नीचे दे रखी है उसका लॉग ले लीजिए और प्लस सी लगा दीजिए, वो इसका क्या आता है, आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इस वाली कंडीशन में माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास कॉस एक्स है। अब देखिए माइनस को मैंने लॉग के ऊपर लिखा, कॉस एक्स की पावर -1। ठीक है, तो अब कॉस एक्स जैसे नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और वैसे वापस ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स। और हम जो एक फॉर्मूला और जानते हैं, ई की पावर लॉग एक्स, क्या जानते हैं, ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, वापस एक्स होता है, क्योंकि इसका आधार कितना ई और ये भी कितना है, ई आधार पर है, तो इसकी कंडीशन वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है। तो अब देखिए ई की पावर लॉग एक्स, एक्स कितना हमारे पास, सेक एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स आ जाएगी। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में सॉल्यूशन क्या था, वाई इंटू एफ एफ आई एफ और ये दिस ये। अब देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई इंटू सेक एक्स, आई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई, सेक एक्स इंटू, और यहाँ से आ जाएगी क्यू एक्स कितना है, सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो प्लस सी आई गई, तो अब यहाँ से देख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाई सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x प्लस सी। तो ये इस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई सेक एक्स बराबर 10x प्लस सी। आप चाहो तो सेक एक्स का डिवाइड भी कर सकते हो, अगर यहाँ तक रखो तो भी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारा कौन सा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट, अब हम इसके ऊपर आते हैं, सेकंड टाइप के ऊपर आते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड टाइप है बर्नौली। कौन सी है, बर्नौली।
तो फिलहाल तो शायद वो मैं तुम्हारे टॉपिक के अंदर है नहीं, तो हम इसके अगले टॉपिक पे आते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका कौन सा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसमें होता क्या एक्चुअली देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड मेथड, यानी कि यथातथ अवकल समीकरण, या कह सकते हैं इसका सेकंड टाइप। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जो डी एक्स के साथ जो भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा एम, और डी वाई के साथ जो भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा एन। तो यथातथ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है कि जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, जब ये कंडीशन होल्ड हो जाए तब हम कहेंगे कि जो समीकरण हमको दे रखी है अवकल समीकरण वो कैसी होगी, यथातथ अवकल समीकरण होगी। और अगर हम इसका थर्ड और फोर्थ पैटर्न अगर करेंगे तो उस वाली उसमें क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, तब हम उसके अंदर कुछ नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फिलहाल तो सेकंड मेथड में हमारे पास क्या है कि जो समीकरण होगी वो कैसी होगी, इक्वलिटी वाली होगी। ये डेल का मतलब ये होता है कि जब हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो एक्स और बाकी वेरिएबल क्या होंगे, अचर होंगे, यानी कि उसका अवकलन क्या होगा, ज़ीरो। इसमें हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई और अदर क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, तो उनका डायरेक्टली अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तब इसको जो इसकी जो क्रियाविधि है उसको हमने कितने भागों में बांटा गया, 3-4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर सी वन, ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब देखिए कि यू एक्स वाई कब होगा, यू एक्स वाई हो गया हमारे पास, एम जो भी हमको गिवन है उसका डी एक्स के साथ क्या करना है, समाकलन करना है, और उस कंडीशन में वाई क्या होगा, कांस्टेंट। साइड में मैं लिख लेता हूँ वाई अचर मानते हुए। ठीक है, अब क्या करना है हमको सेकंड पार्ट में, जो भी हमको u मिला है, ये फर्स्ट, ठीक है, जो भी हमको u मिला है गिवन हुआ है समाकलन के बाद, उसका y के सापेक्ष क्या करवाना है, डिफ्रेंशिएशन करवाना है, क्या करवाना है, अवकलन करवाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है कि जो हमको n दे रखा है उसमें से क्या करना है, डेल u ओवर डेल y को क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फोर्थ में क्या करना है हमको, वी वाई निकलेगा। कैसे निकलेगा, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई और डी वाई के साथ इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो 4 सिंपल से पैटर्न है उस बेस पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ आपको, जो जोधपुर 2018 के अंदर पूछा गया है। तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि डी एक्स के साथ जो भी है वो क्या कहलाता है, एम कहलाता है। तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एन कितना है, यहाँ पे प्लस था ध्यान रखना, तो यहाँ पे भी हमको प्लस बनाना है, तो माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी किसकी वैल्यू होगी, एन की। अब हमको चेक करना है कि ये जो अवकल समीकरण है यथातथ है या नहीं है। यथातथ के लिए क्या होगा कि इन दोनों का जो पार्शियल डिफरेंशियल है, आंशिक अवकलज है, वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैंने किया डेल एम अपॉन डेल वाई, कितना आ गया, 2 आ गया एक्स प्लस वाई, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स का 0 वाई का 1 यानी कि 1, तो यानी कि फाइनली हमारे पास कितना आया, 2x प्लस वाई। ठीक है, अब डेल एन ओवर डेल वाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, इसका 0, इसका कितना आएगा 2x, इसका कितना आएगा, इसका 1 हो गया, 2y कांस्टेंट। ठीक है, 2 को बाहर ले लिया, यानी कि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, उन 4 स्टेप में इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहला स्टेप, सॉल्यूशन हमने मान लिया क्या होगा इसका, यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर C1, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अब देखिए यू एक्स वाई कैसे निकालते हैं अपन, एम डी एक्स, एम हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा था कि इसमें वाई को अचर मानना है, तो सिंपली इस मान लो कि एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बटे 3। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स क्यूब बटे 3। अब देखिए
डेल यू और डेल वाई निकालते हैं, सेकंड पार्ट ये कहता है। तो क्या आएगा, 3 आगे आ गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3 है ऑलरेडी पड़ा है यहाँ पे, इसका 0 और इसका 1, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं थर्ड पार्ट में, एन माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्या रहा हमारे पास माइनस का 2y स्क्वायर। तो अब वी वाई फाइंड आउट करते हैं, वी वाई कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा माइनस 2y स्क्वायर डी वाई, तो क्या आ जाएगा -2/3 वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब बट्टे 3, क्योंकि यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर C1 है, तो यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये रही, प्लस वी वाई कितना है ये -2/3 वाई क्यूब बराबर C1। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। कब कर सकते हैं, जब यथातथ अवकल समीकरण नहीं हो। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे समीकरण लेंगे जिसमें यथातथ अवकल समीकरण नहीं हो। ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पैटर्न पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थर्ड पैटर्न पर। अब देखिए, जब डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स ना हो, ये वाली कंडीशन हो, तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले इसके, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है कि इस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1/n कोष्टक डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स बराबर यह आएगा x का फलन। क्या आएगा, x का फलन। अब ये देखना है अपने को कि सबसे पहले क्या करना है हमको, कि हमको वैसे भी कोई पता नहीं चलेगा कि 1/n बार लेना है। दो फॉर्मूले, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। इसमें आएगा हमारे पास y का फलन। ठीक है, अब देखिए, अब हमको वैसे भी पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में हमको ये लेना है कि ये लेना है। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये दो तो देखो दोनों में यूनिक है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को पार्शियल आंशिक अवकलज करने के बाद इन दोनों को आपस में घटा दो। ठीक है, अब देखिए घटाने के बाद अब ये देखो कि जो भी वैल्यू आ रही है वो किससे मैच खा रही है, m से मैच खा रही है कि n से मैच खा रही है। अब सपोज़ ये करिए कि m बराबर है मेरे पास 2x, n बराबर है मेरे पास 2x³ y। अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस किया, तो मेरे पास ये, मेरे को पता चला कि ये आ गया मेरे पास 2x²। ठीक है, तो अब देखिए ये आया, ये मैच किससे खा रहा है, इसमें ओनली फॉर x का वेरिएबल है, तो मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास सपोज़ करो ये होता तो ये मैच किससे खा रहा है, इससे मैच खा रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लेता। आ रही बात समझे। तो मतलब अपने को क्या करना है, पहले आंशिक अवकलज करने के बाद ये दोनों को घटा दो आपस में, तब हमको पता चल जाएगा कि हमको ये वाला यूज़ करना है कि ये वाला यूज़ करना है। तो ये ध्यान रखना कि जब बार n है तब x का फलन आएगा, जब बार m है तो y का फलन आएगा। तो x का फलन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन करेंगे हम x के सापेक्ष और इसका करेंगे y के सापेक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो टाइप के। अब देखिए 1 बाय 1 मैं इन दोनों टाइप को आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब सपोज़ करिए कि ये इस तरह से आ गया, तो इसको मैंने मान लिया f(x). जब x का फलन होता है तो f(x) मानता हूँ, इसमें फलन आएगा उसको मैंने मान लिया f(y). तब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ना, समाकल गुणांक, वो क्या होगा e⁻fx dx। किस में, इस वाले में। फिर क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ गई, मान लो मेरे को आगे वैल्यू m मिली, ये मत मान लिए, a मान लीजिए, ये वैल्यू हमको मिली इस इंटीग्रेशन की। तब क्या करना है, a को इनटू दी गई समीकरण,
फिर बराबर 0। तब हमको क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है उसको a से गुणा करवा के फिर हल करना है, और फिर जो हल करेंगे तब उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए इसमें कोई सा एक मेथड ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज कि मैंने कोई एग्जाम्पल उठा लिया यहाँ से, x² y² dx प्लस x³ y माइनस 2 dy बराबर 0। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक ही कराऊंगा वैसे, क्योंकि आप एक ही एग्जाम्पल से मैं दोनों मेथड आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए m dx प्लस m dy, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये आ गई, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हमको कोई भी वैसे एग्जाम में सपना नहीं आता कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या एक कॉमन सेंस होता है हमारे अंदर कि सबसे पहले देखो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, x² कॉन्स्टेंट, y² का हो गया 2y। अब देखिए डेल एन ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3x² y। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि जो बड़ा है ना उसमें से इसको घटा दो सिंपली। ठीक है, माइनस का अगर फर्क रहता है तो वो हम बाद में देख लेंगे। सेम वैल्यू आ रही है, ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो पीछे कितना रहा, 3 में से 2 गया, 1 टाइम रहेगा। अब मैंने देखो फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि ये वैल्यू चेक करनी है हमको किससे मैच खा रही है। तो देखिए ये और ये तो बहुत ही अलग अलग है, ये देखिए गुणे के अंदर है, मल्टीपल में, और ये भी एक दूसरे के मल्टीपल में, तो हमको इसका डिवाइड करना पड़ेगा। आ रही समझे, ये इसका डिवाइड करूँगा तब ये थोड़ा सिंपल होगा। तो अब देखिए 1/m डिवाइड वाला फॉर्मूला कौन सा है, यानी कि ये वाला, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अगर डिफरेंस करते और इसके जैसा कुछ बन जाता वेरिएबल, जैसे कैसे बनता है इसके जैसे वेरिएबल, 2 माइनस x³ y और x, इस तरह से बन जाता, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला। तब माइनस कॉमन लेते हैं, तब ये वाला आ जाता, क्योंकि इसमें आगे पीछे दे रखा है। तो अब हमको इसमें सिंपल सा ये मिल रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो अब देखिए 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, किसका फलन मिलेगा, y का। अब हम चेक करते हैं, 1/m दे रखा है हमको, 1/x² y², इस पूरे की वैल्यू आ गई x² y, x² कट गया, y से y कट गया, कितना बचा हमारे पास 1/y। तो अब वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर 1/y dy, यानी कि e की पावर log y, और हम जानते हैं e की पावर log x यानी कि log y, जो भी क्या आती वैल्यू उसकी y। अब हम क्या करते हैं, इस y को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, x² y³ dx प्लस x³ y माइनस 2 y dy = 0। अब मैंने क्या किया, इस y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि इससे क्या होगी कि जो यथार्थ समीकरण में थोड़ी इजीली बन जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, आई को मैंने किससे गुणा करवा दिया, पूरी समीकरण से। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास m कितना आ गया, x² y³। ठीक है, और ये कितना आ गया, n कितना आ गया, x³ y माइनस 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इधर देखिए, ये हमारे पास आ गया 2y y², ये आ गया। अब देखिए x² y³ dx प्लस x³ y² dy, इसको लिया और एक इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ले लिया, और इसको मैंने लिखा माइनस 2y dy। अब देखिए इसमें y का वेरिएबल है और सिंपली dy है, तो इसका तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इजीली। अब देखने लायक बात यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी ट्रिक्स बताऊँगा। dx है, इसका मतलब क्या होता है कि x का अवकलन किया गया है, मतलब x का अवकलन किया गया है, y कांस्टेंट है, तो मतलब y कांस्टेंट है, तो y कितना है यहाँ पे, y³। समझ में आ रहा है, dx से मतलब x का अवकलन क्या है, तो x का अवकलन किया है तो यहाँ पे x² आया है, तो हम जानते हैं कि तो इसके पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, यानी कि x² कब आता है, जब x³ का अवकलन होता है, तो यानी कि पहले यहाँ पे ये होगा, पहले यहाँ पे ये होगा, तो इसका अवकलन क्या होता है 3
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये दो तो हमारे पास है, किसकी कमी है यहाँ पर, 3 की, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, y यानी कि y का अवकलन हो रखा है एक्स क्यूब एज इट इज़, तो देखो ये एक्स क्यूब हमको मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ वाई क्यूब होना चाहिए था, तो वाई क्यूब का अवकलन करूँ मैं, कितना आता है 3y² dy, तो y² मिल गया, dy भी मिल गया, मतलब 3 की वापस कमी आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूरी इन 2 स्टेप में 3 का गुणा और 3 का भाग करता हूँ। तो अब देखिए 3 का गुणा किया, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिए, क्या आएगा, y²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बराबर c। अब देखिए 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d की फॉर्म में x³ y³ माइनस y² बराबर c, तो x³ y³/3 माइनस y² बराबर c, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब वापस मैं आपको बता देता हूँ आपको, अब जैसे इसको ओपन करूँगा मैं तो वापस क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम d के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, x³ को मैं ओपन करता हूँ और एक बार y³ को ओपन करता हूँ, तो y³ को एज इट इज़ रखा मैंने, x³ का अवकलन क्या होगा 3x² dx प्लस u v मेथड से, ठीक है। फिर x³ एज इट इज़, y का क्या होगा 3y² dy, ये देखिए आगे पूरी की पूरी स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से हमको चेक करना है कि जिसका अवकलन हो रखा है उसके साथ वाले में कितना कम बढ़ रहा है, उसके सेकंड स्टेप में कितना कम आ रहा है। तो हमने चेक किया तो हमारे पास कितने की कमी थी, 3 की कमी थी, तो 3 का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम इस अवकलन समीकरण को सॉल्व करते हैं। और अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर y का फंक्शन है, अगर x का आता, तो मेथड तो हमारे पास एज इट इज़ मेथड है, बस फंक्शन जो वेरिएबल है उसकी क्या आती है, फेर बदल आती है, बाकी फंक्शन वो का वही है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप में, और ताकि सभी की हेल्प हो सके। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अवकल समीकरण का, जिसमें x के लिए हल करने के लिए, y के लिए हल करने के लिए क्लेरोफॉर्म है, सिंगुलर हल है, नोड है, बहुत सारे इसमें टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।